बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.8 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है द रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28,800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, उसका जो एरिया वो लिखा हुआ है 28,800 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज इट्स विड्थ। वो कह रहा है जो इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है, मीन अगर उसकी जो चौड़ाई इतनी है तो उसकी, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई इतनी है तो उसकी जो लंबाई डबल होगी उससे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइड्स की लंबाइयाँ बताएं। ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपने कल भी किया है। आपने पहले क्या करना है, देखें ये रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, ये क्या है, स्क्वायर मीटर में है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए डायग्राम इधर, ये अब कह रहे हैं इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और ये इसकी डबल लंबाई है। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर है कोई, ऐसे आपके पास रेक्टेंगल है, इसका उसने एरिया दिया हुआ है 28,800। अगर बेटा हम इसकी लंबाई को, इस रकबे को हम ऐसे 2 पे डिवाइड कर दें तो मेरे पास ये भी एक स्क्वायर आ जाएगा, ये भी एक स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास एक साइड की लंबाई आ जाएगी। ठीक है ना, एक लंबाई आ जाएगी तो फिर हम बता देंगे ये इसकी लंबाई है, फिर ये इसकी चौड़ाई है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया कितना है 28,800 स्क्वायर मीटर, SQ मीटर। ठीक है, ये इसका एरिया है। इसे मैं रीड कर देता हूँ ताकि स्क्वायर मीटर, ये इसका एरिया है। अब आपने तो डायग्राम समझ लिया बेटा, डायग्राम आपके पास है ऐसी। ठीक है, ऐसी डायग्राम है आपके पास रेक्टेंगुलर की। अब मैंने क्या करना है, अपने इस रेक्टेंगल को मैंने स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसको 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एज rectangle has length twice its width, क्योंकि जो रेक्टेंगल की लंबाई है वो विड्थ से 2 गुना है। सो टू मेक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को, सो टू मेक रेक्टेंगल आ स्क्वायर, रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने के लिए वी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। हम इसको क्या करें, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे बेटा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल को हमने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास एक स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, एक स्क्वायर ये वाला आ जाएगा। तो इधर मैं लिख दूंगा 28,800। ठीक है, ओवर 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, ये 2 0 वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास आया एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर का एरिया आ गया है। अब मैंने क्या करना है बेटा, स्क्वायर आपको तो पता है जो स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। ठीक है, जैसे पहले भी सवाल किए थे। ये अगर मैं इस स्क्वायर का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास जो एक साइड की लंबाई आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, आ जाएगा 14,400। इसका बेटा मैंने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, पेयर बना दिए सबसे पहले। अब सोल्व करेंगे, 1 को 1 से किया तो 1। ठीक है, 1 + 1 इधर 2। अब ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 44 नीचे, 2 के साथ 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर, 22 को 2 से किया तो 44। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 0 नीचे आ जाएंगे, एक 0 ये 2 0 नीचे आ जाएंगे। 22 + 2 किया तो 24। अब 24 का इधर 0 लगाया तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो आ रहा है लेंथ
ऑफ आ साइड, जो एक साइड की मेरे पास लंबाई आई है, इनकी लंबाई लेंथ ले या विड्थ ले लो, वो मेरा सही है 120, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लिया है तो मेरे पास 120 आ गया है। अब उसने कहा था कि जो एक साइड की लंबाई है ना, जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना है, यानी कि आपके पास ये आपके पास आई है विड्थ, विड्थ ले लो या लेंथ ले लो, एक बार आप लिखोगे अब विड्थ इज इक्वल टू 120, ठीक है ना। अब क्या थी ये मीटर, तो 120 मीटर, और लेंथ आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय एल विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 120, तो विच इज़ इक्वल टू 2 0 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 240, ठीक है 240 मीटर। ये आपके पास आ गया बेटा, लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई और लेंथ भी आ गई, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। देखिए इजी क्वेश्चन था। सिर्फ दोबारा देख लें क्या किया, आपके पास ये रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि ये आपके पास स्क्वायर बन जाए। फिर बेटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास बेटा एक साइड की लंबाई आ गई, ठीक है 120 आ गए, तो लेंथ ऑफ साइड आई है बेटा 120 आई है। अब आपने क्या किया, क्योंकि ये 120 है, अगर ये 120 है तो ये बेटा 120 प्लस 120, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने से उसकी लेंथ आनी थी। विड्थ 120 है, जो उसकी जो लेंथ है वो 240 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करने तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 7 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087, ठीक है 1,09,087, द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। वो कह रहा है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर मालूम करें जिसको जब इसमें से माइनस करें तो ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाए। बेटा ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। वो कह रहा है कि इसमें से क्या माइनस करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, यानी कि इसका जब कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर आप इसका कोई स्क्वायर रूट लोगे तो इसका कोई ना कोई आंसर नहीं आना। वो कह रहा है इसमें से क्या माइनस करें कि जब इसका स्क्वायर रूट लें तो कोई ना कोई इसका ऐसे एग्जैक्ट आंसर आ जाए, क्रॉस वाला आंसर आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे आपने बेटा, इसका ऐसे ही आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने से बेटा जो डिनोमिनेटर एंड जो आपके पास लास्ट में रिमाइंडर बचेगा तो वो आपका आंसर होगा। तो आप लिखेंगे टू फाइंड लीस्ट नंबर वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ 109,087, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे देखो आ जाएगा फिर 109,087, इधर पूरा चलो देखने आता है कि नहीं। बेटा पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएंगे आपके, ठीक है 3 को 3 से किए 3 3 ज़ा 9, इधर 1 बच जाएगा और 3 + 3 6 आ जाएगा। 6 बड़ा है इससे, ये 90 वाला पेयर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 6 के साथ क्या लिखना है 3, 6 का 3 लिया, 3 को इससे 3 से किया तो 189, ठीक है 1 बजेगा इधर और ये 87 नीचे आ जाएगा। ये वाला पहले ये वाला पेयर नीचे आया, अब ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 63 को 3 से किया तो ये आ जाएगा 66। अब बेटा देखो 66 अगर इसके साथ 0 भी लगाएं तो ये फिर भी इससे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके साथ जो मर्जी लगा लें, 66 के साथ 0 लगाएंगे तो फिर भी वो 660 आएगा, तो ये इससे बड़ा ही आएगा। अगर 1 लगाएंगे तो 661 आएगा, वो भी इससे बड़ा आना है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाला नंबर, ये जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास ये वाला, अगर मैं इस 187 को इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास फिर ये वाला नंबर, जो फिर ही ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मैं लिखूँगा सो 187 इज़ subtracted from 108097 to make it a complete square, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा हम करेंगे 8।
ठीक है बेटा। क्वेश्चन आपने बुक से देख के लिख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिखवा रहा हूँ आपको, सोल्यूशन लिखवा रहा हूँ। देखें बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर इज़ 4928, फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। ठीक है बेटा, वो क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर रीजन है, ठीक है, उसके जो सर्कुलर रीजन है उसको वो लेवलिंग द ग्राउंड, उस सर्कुलर रीजन ग्राउंड है उसको जो लेवल करने हैं ना, लेवल करना है मीन हमवार करना है आपने। वो कह रहा है कि उसका जो रेट है वो 2 पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर का 2 रुपये है। ठीक है, तो वो कह रहा है ठीक है, ये लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन एक आपके पास है, उसको जो लेवल करने का जो रेट है वो 2 पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, और कितने पैसे लग रहे हैं, 4928 रुपये। फाइंड द रेडियस वगैरह, सर्कल का रेडियस निकालना। रेडियस होता है बेटा सेंटर से लेके एक साइड की लंबाई। ठीक है, दोबारा देख लें, वो कह रहा है कि एक दायरवी खेत की हमवार करने का खर्चा बाहिसाब 2 रुपये फ़ी मरबा मीटर 4928 रुपये है। इस खेत का रदास मालूम करें। बेटा आपने इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि दायरवी कॉस्ट ऑफ, बेटा जो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ, ये लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन। ठीक है, कितनी कॉस्ट लगी है बेटा आपके, 4928 रुपये लगी है ना बेटा। ठीक है, ये आपके पास इतनी कॉस्ट लगी थी। ठीक है, अब दायरी इलाके का रकबा निकालना है आप, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन निकालना है आपने। रेट ऑफ, बेटा जो रेट कितना था, रेट ऑफ सर्कुलर रीजन, बेटा इसका जो रेट है वो है 2, ठीक है ना, 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 2 रुपीज़ ऐसे लिखा ना, RS2 पर स्क्वायर मीटर, वो लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, 2 रुपये किस लिहाज से, बेटा 2 रुपये के लिहाज से इतना है। अगर हम इसको 1 रुपये के लिहाज से चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन सर्कुलर फील्ड, तो मेरे पास आ जाएगा 4928 और 2 विच इज़ इक्वल टू 2464। ठीक है बेटा, 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा। अब बेटा देखें, वी नो दैट, हमें पता है कि जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन मैंने कल बताया था वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब एरिया कितना है आपके पास, 2464, ये एरिया है। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 थी, और आर स्क्वायर आपने इसमें से रेडियस निकालना है। ठीक है, फिर कल वाला सवाल है बेटा 2464 मल्टीप्लाई बाय, बेटा 7 डिवाइड में इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर, और 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इस साइड इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको 22 पे डिवाइड करो। तो ठीक है बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने आंसर सोल्व करके लिखना है। तो मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर 784 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने पहले इसको इसे 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, वो जो लिखना है, फिर जो आंसर है उसको 22 से डिवाइड करके वो भी साइड पे सोल्व करना है। बेटा रफ पे सोल्व किया करो, ताकि जो चेकर होता है उसे पता चलता है कि बच्चे ने सही किया है। ठीक है, मिस्टेक वगैरह अभी इतने से बेटा पता चल जाती है। मेरा बेटा ये आर स्क्वायर आ गया। अब आपको आर चाहिए था, आप करोगे 784 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर रूट। तो बेटा आ जाएगा 784 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू आर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब 784 का स्क्वायर रूट लेना है बेटा, 784 अब पेयर बना लेंगे, ऐसे पेयर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 3 बचेगा,
ये 84 नीचे आ जाएगा, 2 + 2 4। अब 4 से जो इधर लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। बेटा इधर 8 लिखा और 8 से ही मल्टीप्लाई करवाया था 384, यानी कि मेरे पास जो आर आ गया वो आ जाएगा बेटा 28। ठीक है, 28 मीटर। ये मेरे पास बेटा इसका रेडियस आ गया, यही हमने निकालना था। ठीक है।